आज नया साल का पहला दिन है 2025 का, और इस 2025 का सुबह हम लोग सब चर्च में मैं आप लोग सबको नया साल का मुबारकबाद देना चाहता हूँ और बहुत सारा शुभकामनाएं। और ये नया साल आपके लिए एक बेहतरीन साल हो और नया साल एक अद्भुत साल हो, है ना। इसके लिए हम लोग प्रार्थना के साथ शुरू करना है। हाँ, मुझे मालूम है कि कल रात को आप लोगों ने सब ने हैप्पी न्यू ईयर मनाया और किसी ने तो नहीं मनाया, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन हमारा साल जो है प्रार्थना के साथ प्रभु को धन्यवाद दे करके शुरू होना चाहिए, है ना। बहुत लोग बोलते हैं कि ऐसे नया साल में अगर हम पिकनिक किया, खुशी मनाया तो साल भर खुशी मनाते रहेगा, दुख हुआ तो दुख होते रहेगा, झगड़ा हुआ तो झगड़ा होते रहेगा। लोगों का ऐसा मानना है जो कि ये गलत फहमी है ना। ये गलत फहमी, ऐसा कुछ नहीं होता है। आज का दिन बहुत लोग पहाड़ों में, नदियों के किनारे, नालों में, न जाने कहाँ सब पिकनिक जा रहा है ना। उन लोगों को ख़राब कर रहा है ऐसा नहीं बोल रहा है, सब लोगों को हक है सुंदर से एक दिन को परिवार के साथ गुजारने का। लेकिन सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हम लोगों को प्रार्थना करना चाहिए, आमेन, है ना। हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद दे करके 2-4 शब्द हैप्पी न्यू ईयर के बारे में मैं आप लोग सबको बोल के उसके बाद हम लोग आज प्रार्थना करेंगे। अपने परिवार के लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, अपना देश के लिए प्रार्थना करेंगे, अपना ज़िंदगी के लिए प्रार्थना करेंगे, मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करेंगे, अपने जान पहचान के लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। आज हम लोग प्रार्थना करेंगे। मैं आप लोगों से विनती करता हूँ कि मन खोल के, आलसी नहीं होकर के मन खोल के, बाइबल में बोला है एक दूसरे के लिए प्रार्थना किया करो बोला है ना, धन्यवाद दिया करो बोला है। तो हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। 2024 जो है किसी के लिए बुरा था, किसी के लिए अच्छा था, है ना। लोगों को लगता है कि साल में ये प्रॉब्लम है। जो साल को मानता है वो किस्मत को मानता है जैसा ही हो गया है। अभी ये साल तो मेरा अच्छा होगा, किस्मत को मानता है जैसा है। लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूँ, साल के हाथ में कोई ताकत नहीं है, हमारे हाथ में ताकत है, प्रभु ने दिया है। अगर हम चाहेगा तो अपना साल को बेहतरीन बना सकता है, अगर हम चाहेगा तो अपना साल को ख़राब भी बना सकता है। आमेन, आमेन। हम लोग प्रभु को धन्यवाद दे के स्टार्ट करेंगे। ओके, जितना भी लोग मुझे इस सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहा है और जितने भी लोग मेरे साथ बैठा हुआ है, और ट्रू फ्रेंड चर्च के परिवार जो देश में हैं, जो विदेश में हैं, जो अपने अपने कामों में हैं, अपने अपने जीवन में व्यस्त है, जो लोग आज सुबह चर्च नहीं आ पाए हैं, मैं आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, है ना। आज लगभग हम लोग 15-16 साल से एक साथ है, और कितने ऐसे विश्वासी हैं और कितने ऐसे ट्रू फ्रेंड चर्च के साथ जुड़े हुए लोग हैं, ख़ास करके हमारा परमानेंट जो मेंबर्स लोग हैं। मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज सुबह इस साल के शुरुआत में ये बोल के मैं शुरुआत करना चाहता हूँ कि मेरे जीवन से बहुत सारी गलतियाँ हुई होंगी, जाने और अनजाने में, है ना। मैं आप लोग सबसे माफ़ी चाहता हूँ। और जितने भी लोग मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहा है, मेरा ट्रू फ्रेंड चर्च का परिवार, मेरे दोस्त, मेरे अपने परिवार, भाई बहन, मैं आप सभी को भी ये बोल के माफ़ी मांगना चाहता हूँ। अगर गलती से भी भूल चूक हुआ हो तो आप लोग भी माफ़ कर दीजिए। न्यू ईयर का शुरुआत एक नया मन से करने से ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसीलिए मैं आप लोग सबसे माफ़ी मांगता हूँ।
माफ़ कर दीजिएगा। एक बड़ा भाई सोच के, एक छोटा भाई सोच के, एक बेटा सोच के, एक रिश्तेदार, अपना परिवार का एक हिस्सा सोच के सब लोग माफ़ कर देना है। और ऐसे ही हम लोग सब एक दूसरे को माफ़ करना है। मेरे प्रियो, नया साल और कुछ भी नहीं है जब तक आपके अंदर एक नया हृदय उत्पन्न नहीं होगा, जब तक आपके अंदर एक नया उमंग नहीं जागेगा अपने देश के लिए, अपने परिवार के लिए, परमेश्वर के लिए, कुछ भी नया का मीनिंग नहीं रहेगा। इसीलिए 2024 में, 2024 में जितना भी तीता मीठा, चाहे किसी भी प्रकार का जो भी बातचीत था या जो भी बातें थी, नया साल का मतलब पुराने बातें बीत गई, हमारे जीवन में एक नया साल आया, मीनिंग एक नया हेतु आया, एक नया सीज़न आया। मैं फिर से बोलता हूँ, सीज़न फॉर द रीज़न। और रीज़न जो ये है कि प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम लोग हर साल, हर दिन, हर समय, हर मौका को नहीं गंवाएं, एक दूसरे को माफ़ करने के लिए, एक दूसरे को प्यार करने के लिए और एक दूसरे को साथ लेके उठने के लिए कभी भी हम लोग इस मौका को नहीं गंवाना है। और जितना भी मेरे परिवार, ट्रू फ्रेंड चर्च के TFC मंडली के जितना भी लोग हैं, मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूं कि 2024 में हम लोगों ने परमेश्वर का अनुग्रह से बहुत काम किया, बहुत मेहनत किया और प्रभु का अद्भुत चिन्ह और चमत्कार और अद्भुत बातों को हम लोगों ने देखा। उसका उन्नति हम लोगों ने अपना जीवन में देखा, अपने परिवार में, चर्च में, पूरे मिनिस्ट्री में हम लोगों ने सुरक्षा देखा। सब लोग अभी तक सुरक्षित है और आगे भी परमेश्वर का अनुग्रह दया से सुरक्षित रहे, सबको लंबा उम्र मिले, मैं ये प्रार्थना करता हूँ। और प्रभु का अनुग्रह दया से ये चर्च, जो हमारा चर्च है, ये पूरा पैक हो चुका है, भर चुका है। और हम लोग नेक्स्ट चर्च बिल्डिंग को, हॉल को बनाने के लिए अभी इस साल तैयारी करेंगे। हम लोग अपना जी जान लगा के कोशिश करेंगे, लेकिन पूरा करने वाला, बाइबल में लिखा है कि देश का चौकीदारी अगर परमेश्वर ना करे तो चौकीदार का चौकीदार करना व्यर्थ होगा। अगर घर परमेश्वर ना बनाए तो घर बनाने वाला का मेहनत व्यर्थ होगा, ऐसा लिखा हुआ है। इसीलिए घर बनाने वाला, हमको सुरक्षा देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। मैं आप लोगों को इनकरेज करना चाहता हूं और मैं ये बोलना चाहता हूं कि हम लोग सब मिल के जी जान लगा के अपने तरफ से जितना हम सकता है हम कोशिश करेंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि हम लोग इस साल जैसे भी अपना चर्च हॉल को रेडी करके, तैयारी करके हम लोग घुस सके, ताकि औरों को भी आने के लिए जगह मिले, औरों को भी आके यहाँ से छुटकारा और चंगाई और उद्धार और मुक्ति का रास्ता मिले। मैं प्रार्थना करता हूँ और मैं इस तरह का विश्वास करता हूँ। नया साल का बहुत बहुत मुबारक आप सभी जनों को, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, अंदर से बाहर से, है ना, देश विदेश में रहने वाला मेरे दोस्त और ट्रू फ्रेंड चर्च के परिवार, दोस्त, रिश्तेदार, सभी को मैं फिर से एक बार बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आपका नया साल आप उसको बेहतरीन बनाएं, है ना, आप उसको एक नया रंग दें, उसको सजाएं आपका अपना चरित्र से। जब तक हम लोग अपना चरित्र को नहीं बदलेंगे, जब तक हम लोग परमेश्वर में अपना मन को नहीं बदलेंगे, कोई भी साल नया नहीं होगा। बहुत लोगों को हमने ऐसा बोलता हुआ सुना, ये साल मेरा अच्छा नहीं गया, उस साल मेरा अच्छा नहीं गया, शायद ये साल अच्छा होगा क्या। मैंने ऐसे डिपेंड करता है, जैसे कि वो जो बाज़ारों में जो वो डाइस खेलते हैं ना, डाइस खेलते समय में जो गुट्टी निकला तो निकला, मेरा पैसा लगाते हैं, शायद निकलेगा क्या, शायद नहीं निकलेगा क्या। साल जो कभी भी जुआ नहीं है, जिसके अंदर आप घुसेगा तो साल अच्छा होगा और ख़राब होगा। साल के अंदर ऐसा कोई भी ताकत नहीं है, साल के अंदर ऐसा कोई भी जादू नहीं है, एक जादुई साल नहीं है। इस साल को हमको बेहतरीन बनाना है, इस साल को सजाना है, इस साल को खुशहाल बनाना है, वो हमारे हाथों में है। परमेश्वर ने दिन और ये दुनिया
हर एक चीज़ों को परमेश्वर ने हमारे हाथों में सौंपा है। हम लोगों को ये नहीं भूलना है। कितना चर्च को इस साल तबाह किया गया, कितना क्रिश्चियंस लोगों को टॉर्चर हुआ, कितना क्रिश्चियंस लोगों को तकलीफ मिला, है ना, कितना लोगों को मारा गया, पीटा गया। और मैं आज इस सोशल मीडिया के माध्यम से बोलना चाहता हूँ, हमें कोई आपत्ति नहीं, कोई विपत्ति नहीं, क्योंकि हम क्रिश्चियंस लोग परमेश्वर का डर मानते हैं और सारे संसार के जातियों से, रंग रूप के लोगों से हम लोग प्रेम करते हैं। बदला लेने का भावना, एक दूसरे के साथ मारपीट करने का भावना, एक दूसरे को नीचे दिखाना, एक दूसरे के धर्म को गाली देना या नीचे दिखाना हमारा प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी नहीं सिखाया। और जितना भी लोग इस सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे देख रहा है, मैं आप लोग सबको एक मैसेज देना चाहता हूँ। जो भी आपका चर्च में हुआ, जहाँ भी आपके जीवन में तकलीफ हुआ, मत घबराइए, मत डरिए। जो लोगों को टॉर्चर मिला है, आपका चर्च उठा के फेंक दिया गया है, मत घबराइए, क्योंकि उन लोगों ने आपके साथ या चर्च का बेइज्जती या आपका बेइज्जती नहीं किया है, उन लोगों ने परमेश्वर का बेइज्जती किया है। और ये संसार का शुरुआत से ही होते आ रहा है और ये आने वाला दिन में भी होते रहेगा। बस प्रभु में आप पक्का बने रहिए, ईमानदारी में आप पक्का बना रहिए, परमेश्वर के वचन में बना रहिए, प्रभु के साथ आप ढीठ रहिए। एक पेड़ के समान, उस पेड़ के समान जो आंधी और तूफानों में हिलता नहीं, उस पेड़ के समान जो चाहे कोई भी आंधी तूफान या कोई भी चीज़ आए वो हिलता नहीं, गिरता नहीं, ऐसे पेड़ के समान आपका विश्वास, उस पत्थर के समान, उस पिलर के समान जो ऐसे जगह में डाला गया है जो कभी हिलता नहीं, ऐसा विश्वास में आप लोग बने रहिए। क्योंकि मरना हम लोग सबको है, चाहे लोग हमें मारे या हमारा एक्सीडेंट हो या हम बीमार हो के मरे, कैसे भी मरेंगे, मरना तो 100% तय है। बस इस दुनिया में जैसे लोग आपके साथ व्यवहार करता है, लोग जैसे आपको सताता है, लोग जैसा आपको करता है, ऐसा हम क्रिश्चियंस लोगों को कभी भी नहीं करना चाहिए। बदला लेने का भावना हमारे अंदर में नहीं होना चाहिए। यीशु ने कहा, इस गाल में थप्पड़ मारेगा तो इस गाल को दे देना। आमीन। इसका मतलब क्या है कि लोगों को प्रेम करो, लोगों के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं, हम अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं। मेरे प्रियो, इसी तरह से हम लोग अपना परमेश्वर का वचन, अगर मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि हमारे कलीसिया, हमारा चर्च के घर को, इस भवन को सुंदर लाइट से सजाया है, कलरफुल चीज़ों से सजाया है, ताकि हमारा क्रिसमस हैप्पी हो, न्यू ईयर हैप्पी हो, है ना। उसी तरह से हम लोग अपना हृदय को खूबसूरत चीज़ों से सजाना है। और वो खूबसूरत चीज़ बाहरों में, दुकानों में या बाज़ारों में नहीं मिलता है, वो खूबसूरत चीज़ परमेश्वर का वचन है। आमीन। हम इंसानों में वो ताकत नहीं है कि हम अपने हृदय को खूबसूरती से सजा सकें, लेकिन परमेश्वर का वचन में, परमेश्वरीय चरित्र में वो ताकत है कि अगर हम लोग उन परमेश्वर की बातों को अपने हृदय में ग्रहण करते हैं, रखते हैं, नया करते हैं, तो हमारा परिवार, हमारा देश, हमारा गांव, हमारा चर्च, मिनिस्ट्री, हर एक चीज़ उन्नति की तरफ जाएगा। और उन्नति किस्मत नहीं है मेरे प्रियो, उन्नति बाई चांस नहीं है मेरे प्रियो। आपका मेहनत, आपका ईमानदारी, परमेश्वर का आशीष से आपका उन्नति आता है। और मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि 2024 से ज़्यादा बेहतरीन आपका साल हो। मैं ये घोषणा भी करता हूँ कि जो चीज़ आपने 2024 में खोया है, 2024 में खोया है, 2025 में उससे 4 गुना आप पा सकें। और जो कुछ भी आपने आशा किया है, प्रार्थना किया है, 2025 में आपका मनोकामना पूरा हो और आपका साल बहुत शुभ हो, हम ये प्रार्थना करते हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सो अगर हम लोग आत्मिक तौर से देखें तो ये क्रिसमस
यीशु मसीह का जन्मदिन है। 25 दिसंबर से लेकर के ठीक 7 दिन के बाद में ये 1 तारीख आता है। तो लोगों के लिए ये 1 तारीख है, नया साल है। हम क्रिश्चियंस लोगों के लिए एवरी डे, जब हम लोग हर समय जब हम लोग पश्चाताप करते हैं, अपने आप को सजाते हैं, हमारे लिए नया साल है। मैं ये बार बार बोल चुका हूँ। आमीन। ये यीशु मसीह का नामकरण का दिन था और उसी दिन से अंग्रेजी कैलेंडर शुरू हुआ है और इस सारा दुनिया 31st नाइट को मनाता है। सारा दुनिया, एक भी ऐसा जाति नहीं है, एक भी ऐसा देश नहीं है, एक भी ऐसा भाषा नहीं है जो लोग हैप्पी न्यू ईयर को नहीं मनाते। हैप्पी न्यू ईयर यीशु मसीह का नाम रखने का दिन था। ठीक 25 तारीख से गिनती करके आइए। 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 है ना, 31st नाइट। उसके बाद 1 तारीख, ठीक 7 दिन खत्म होके 8वां दिन शुरुआत में ना, हम लोग 7 दिन के बाद में यीशु का नामकरण हुआ था। यीशु का नाम रखने का दिन था और उस दिन को लोगों ने हैप्पी न्यू ईयर बोल के लोग पूरा का पूरा मनाता है। 2024 बाय बाय, 2025 बाय बाय, वेलकम, ऐसा मनाते हैं। लेकिन हम क्रिश्चियंस लोगों के लिए क्या है? यीशु का नाम रखने वाला दिन है। यीशु का नाम, यीशु रखना, यीशु का मतलब परमेश्वर हमारे साथ। प्रेज द लॉर्ड। आज उन बातों को भूल के लोग सेलिब्रेशन में लगा हुआ है, जबकि परमेश्वर ने इस पृथ्वी में एक ऐसा नाम दिया हम लोगों को जो अधिकार है, और जिस नाम से, जिस अधिकार से हम लोग इस पृथ्वी में अपना जीवन को बिताते हैं। आमीन। आप हैप्पी न्यू ईयर बोलेंगे नहीं बोलेंगे पता नहीं है, उससे हैप्पी आपका न्यू ईयर हैप्पी होगा नहीं होगा हमको मालूम नहीं है, लेकिन आप यीशु का नाम का पहचान को रखेंगे। यीशु का नाम अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपका हर समय हैप्पी होगा। मैं ये सीना ठोक के बोल सकता हूँ, बाइबल में लिखा हुआ है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सो हैप्पी न्यू ईयर आपके मुंह में है। तो आज हम लोग सुबह घोषणा करेंगे कि हमारा साल बेहतरीन हो। कितना लोग अपना साल को नया बनाना चाहता है? परमेश्वर ने यीशु नाम दिया है और यीशु नाम आसमान में और इस धरती में दूसरा कोई नाम नहीं दिया गया है जिसके नाम से हम सामर्थ रखते हैं, जिसके नाम से हम अधिकार रखते हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज सुबह परमेश्वर के इस भवन से आप जो भी अपने साल के लिए घोषणा करेंगे, मैं विश्वास करता हूँ ये साल आपके लिए बेहतरीन साल होगा। आज सुबह जो भी अपना मन को पलटाएगा, मन घुराएगा, आज सुबह जो भी तीता मीठा बातों को भूल के प्यार हृदय से, मोहब्बत वाला हृदय से अगर आप घोषणा करेंगे, हम सच बता रहे हैं आपका साल बहुत बेहतरीन साल होगा। आमीन, आमीन। बहुत लोग आज अस्पतालों में हैं, बहुत लोग जेल में हैं, बहुत लोग तकलीफ़ में हैं, बहुत लोग कुछ करना चाहता है, कुछ नहीं कर पा रहा है। हम लोग यहाँ अपने हाथ और पाँव को लेके चल के आए हैं। हमारा ज़ुबान ठीक है, आंखें ठीक है, सब कुछ ठीक है, तो परमेश्वर को धन्यवाद देना बनता है मेरे प्रियो। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए आइए हम सब मिलके एक बार ताली बजा के परमेश्वर का शुक्रिया अदा करें, अपना मुंह खोल के। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद यीशुआ, धन्यवाद हालेलुया यहोवा, धन्यवाद उन तमाम स्वर्गदूतों को, धन्यवाद। ताली बजाते हुए धन्यवाद करें। आप लोग धन्यवाद करें अपने मुंह खोल के। ओ बारा खांडे ले ब्रोंडा ला से खाला ब्रो रे शाटाला ब्रो लमांडे रे बासा खाला ब्रोंडे रे शेखाला ब्रो लमांडे रे शेखाला ब्रो लमांडे रे बांडे ले शेखाला ब्रा लमांडे रे खाबारा शेथेले ब्रो लमांडे रबा शांडा लाबा रबा बाबा 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 और रबा शेखाला ब्रो लमांडे रे बांडे ले ब्रोंडा ला शेखाला ब्रा लमांडे। धन्यवाद यीशुआ, धन्यवाद यीशुआ, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, हालेलुया, धन्यवाद। रे बा शांडा ला ब्रोंडे रे खेरे दे रबा शेले को रोमांडे रबा शेंडेले ब्रोंडा ला रखा राजे तेरे दे 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 ओ शाला बादा दा 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 ओ ब्राखांडेले ब्रोंडा ला राजे तेरे दे 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 दे
ओ रबांडे ले शेकाला ब्रोलमांडे, ओ रबांडे ले शेरे दे 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 दे, ओ रबांडे ले शेकाला ब्रोलमांडे, ओ रबांडे ले ब्रोशाकाला ब्रालमांडे, ओ रेबांडे ले ब्रोशेकाला ब्रालमांडे रे दे 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 दे, ओ रबा बाबा शांडाला बारा दे 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 दे, ओ शेतेले ब्रोकांडे ले ब्रोसाटाला ब्रालमांडे. Oh hallelujah, Jesus is my Lord, hallelujah. Oh, the King of Kings, the Lord of Lords, hallelujah. The Prince of Peace, hallelujah. Oh, Shandala Barakandele Brozatele de 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 de. Oh, Rebamba Bala Zete de 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 de. Oh, Brekandele Brozatala Bralamande. Oh, Rababa Baba 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 Baba. Oh, Reshetele de 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 de. Oh, Rebamba La Zekele Reshetele de 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 de. Hallelujah, Jesus Christ, Lord, hallelujah. Oh, rebandele se kala brondere se tere de 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 de. Oh, rabandere se kala brola mande, reshe kala brola mande se tere de 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 de. मैं घोषणा करूंगा, आप लोग चिल्लाते हुए आमीन करना. आप लोग मेरे साथ विश्वास से सहमत के लिए मेरे साथ जुड़ जाना. हालेलुया. मैं यीशु नासरत के नाम से घोषणा करता हूं 2024 से और बेहतरीन और बेहतरीन और बेहतरीन होने वाला है हमारा साल 2025 यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में. और 2024 से ज़्यादा 2025 में लोग धनवान होने वाला है यीशु के नाम में. मैं ये घोषणा करता हूँ. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. सारी बीमारी और सारी गरीबी हम इस 2024 में जो भी हमने देखा है, जो भी हमने सुना है, हम इससे ख़त्म करते 2025 को हम आज्ञा देते हैं यीशु के नाम से कि 2025 में हर एक जन तंदुरुस्त, स्वस्थ और धनवान होगा. हम ये घोषणा करते हैं 2025 में हम लोग और भी नया लोग और भी लोगों के साथ हम जुड़ेंगे और भी लोग इस कलीसिया में भरेंगे. नया चेहरा आएगा, पढ़ा लिखा और ऑफिसर्स और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, हर एक व्यक्ति यहाँ आएगा और परमेश्वर के सामने सर झुकाएगा. हम ये घोषणा करते हैं यीशु के नाम. I decree and I declare in the name of Jesus Christ. Hallelujah. मैं ये घोषणा करता हूँ 2024 में जो भी डॉक्टर ने रिपोर्ट दिया था 2025 में वो सारी रिपोर्ट रद्द हो जाएंगी यीशु मसीहा के नाम से. हालेलुया. जो भी आशा की हुई वस्तुएं हैं, जो भी विश्वास किया हुआ वस्तुएं हैं और जो भी चाहिए कलीसिया को विश्वासियों के जीवन में या मिनिस्ट्री में 2025 में पूरे हो जाएंगी यीशु मसीह के नाम से. मैं ये घोषणा करता हूँ, हालेलुया. ओ रे बाबा शांडाला बाबा, ओ ब्राखांडेले ब्रोंजाला रासे तेरे दे दे दे, रेखा ब्रोंडाला शेले बोंजा बाकारा दियाला सोटोरुतो, रेशे तेले ब्रोलमांडे रेसे का ब्रोलमांडे. मैं ये घोषणा करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, हमारे चर्च से इवेंजलिस्ट, मिशनरी, पास्टर और प्रॉफेट, टीचर इसी कलीसिया से निकलेंगे यीशु मसीह के नाम से. मैं ये घोषणा, हालेलुया. दो 2025 मैं ये घोषणा करता हूँ कि हमारे चर्च से हर एक व्यक्ति बिजनेस करेगा, जॉब मिलेगा ये साल, शादियां होंगी ये साल यीशु मसीह के नाम से. मैं ये घोषणा करता हूँ. हालेलुया, 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 हालेलुया. रिबा सांडला बारखा शेठे दे दे दे. मैं ये घोषणा करता हूँ हर एक जो हमें पसंद नहीं करते, जो हमें तुच्छ ठानते हैं, हमें हमारे दुश्मन हैं, वो भी इस साल झुकते हुए और इस चर्च की तरफ कदम बढ़ाएंगे यीशु मसीह के नाम से. मैं ये घोषणा करता हूं.
भी परिवार टूटे हैं, जितने भी रिश्तेदार टूटे हैं, जाने अनजाने में मिसअंडरस्टैंडिंग में एक दूसरे से दूर हुए हैं, दोस्ती में दरार आया है, परिवार में दरार आया है, 2025 में मैं ये घोषणा करता हूं कि हर कोई एक दूसरे के साथ मन फिराएगा, माफी मांगेगा और रिस्टोरेशन होगा, वापस परिवार में जुड़ेगा। ये 2025 में मैं यीशु के नाम से घोषणा करता हूं। हालेलुया। बहुत सारे परिवार जिनके लिए प्रार्थना किया है, जिनके लिए हमने मांगा है, उन लोग इस साल 2025 में रिपेंट करके मन फिराते हुए आके घुटना टेकेंगे, प्रभु का जय जयकार करेंगे। ये घोषणा करते हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रिबांजले खोतो रोशे तेले बारादे और शांडाला बारा बाबा 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 बाबा। 2024 से ज्यादा हेल्दी, ज्यादा वेल्दी हमारा कलीसिया होने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। मैं ये घोषणा करता हूं, मैं ये घोषणा करता हूं। हमारे चर्च के लेबर को, कॉन्ट्रैक्टर को, काम करने वालों को, इवेंजलिस्ट मिशनरी लोगों को परमेश्वर की तरफ से अनुग्रह, लोग आकर के काम देंगे, गोद में उनके अंदर परमेश्वर का आशीष आएगा, स्वर्गदूत भुग के आएगा और ये साल हर एक घर में स्वर्गदूत का अपीयरेंस, स्वर्गदूत का मौजूद होएगा। मैं ये घोषणा करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। हो बाराखांडेले से तेरे दे 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 दे। हालेलुया। हो रे दे 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 शेरे दे 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 दे। हमारे चर्च के छोटे छोटे बच्चे, यूथ जितने भी भटके हुए बाहर हैं या शैतान उनको नोचना चाहता है, खाना चाहता है, खत्म करना चाहता है, हम ये घोषणा करते हैं कि इस साल हर एक जवानों में एक जागृति आएगा यीशु मसीह के नाम से। ये घोषणा हम ये घोषणा करते हैं यीशु मसीह के नाम से। हमारा चर्च पूरा मंडली जो अंदर है और जो बाहर है, हर एक को परमेश्वर सामर्थ देगा, शक्ति देगा, ताकि वो पहले से ज्यादा आगे आत्मिक जगहों पे कदम रखेगा यीशु मसीह के नाम से। मैं ये घोषणा करता हूँ, मैं ये घोषणा करता हूँ, मैं ये घोषणा करता हूँ, मैं ये घोषणा करता हूँ। ओ रिबा शांडाला बाबा बाबा बाबा। अन्य भाषा में प्रार्थना करें थोड़ा देर। रे बाबा शांडाला बाबा बाबा। ओ रबा शेंडेले ब्रोरा बाबा बाबा बाबा। ओ शकाला बारा बाबा बाबा बाबा। रेबांडेले ब्रोंडाला जेका बाबा बाबा। ओ रे शेकेले ब्रोरा बा शांडाला बाबा बाबा बाबा। ओ रे बांडेले ब्रांडेले जेकाला सोरो तेरे दे 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 दे। ओ रे से रे दे 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 दे। ओ रबा शेकाला बाबा बाबा रे दे 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 दे। ओ रबा शेकाला बा रबा दे 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 दे। ओ रबा बाबा 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 बाबा। ओ रमांडेले ब्रोंडाला जेकाला ब्रासे के रे दे 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 दे। ओ रबा बाबा शांडाला बा रबा बाबा बाबा। ओ रे बाबा 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 बाबा। ओ रबा बाबा बाबा शेकाला बाबा 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 रबा दे 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 दे। ओ रबा बाबा शांडाला बाबा बाबा बाबा। ओ रबांडेले कराला ब्रोला मांडे रे जेके रे दे 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 दे। ओ रबांडेले शेकाला ब्रोला मांडे। ओ रबांडेले जेकाला ब्रोला मांडे रे शेकाला ब्राला मांडे। ओ रबांडेले जेका ब्राला मांडे रे जेकाला ब्राला रे दे 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 दे। ओ रबा बाबा 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 बाबा। ओ रे शेके रे दे 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 दे। ओ रमांडेले जेकाला ब्रांडेले जेका ब्राला मांडे। ओ रबांडे रे जेका ब्रोला मांडे रे सेटे रे दे 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 दे। ओ रबांडेले जेका ब्राला मांडे रे शे दे 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 दे। रोबा शेकाला बारा दे 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 दे
Shandala bara 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 ba. Oh brakandele brusatala rase de 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 de. Oh rabandele sikabra lamande rese de 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 de. Oh rababa baba baba. Now listen. हम परमेश्वर ने हमको दर्शन में दिखाया, पूरा एक चारों तरफ से एक पहाड़ है, माने वो पहाड़ का ऊपर में पूरा आग लगा हुआ है। अब परमेश्वर का वचन पहाड़ में पहुंचने वाला है और वहां से जागृति आने वाला है। पहाड़ के कोना कोना से, गांव से ना, जागृति शहर से नहीं होने वाला है। जागृति जो है गांव से शुरू होने वाला है। गांव में परमेश्वर जागृति लाने वाला है और एक सामर्थ का काम गांव से निकलने वाला है। पहाड़ों के ऊपर में आग लगा हुआ देख रहा हूं। और दूसरा, मैं ये भविष्यवाणी करता हूं जो प्रभु ने मुझे बोला है, ये साल पूरा ट्रू फ्रेंड चर्च के लिए, ट्रू फ्रेंड चर्च के परिवार के लिए ये साल ओवरफ्लो का साल होगा यीशु मसीह के नाम से। ओवरफ्लो का, ओवरफ्लो यीशु के नाम में उभरता हुआ साल होगा ये, उभरता हुआ साल होगा ये, उभरता हुआ साल होगा ये। हे शांडला बाबा बाबा बाबा, ओ शेखेले बेरेडे, उभरता हुआ साल होगा। हम ये घोषणा करते, उभरता हुआ साल होगा, ये घोषणा करते यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। ओवरफ्लो ज्ञान बुद्धि में, ओवरफ्लो धन संपत्ति में, ओवरफ्लो मिनिस्ट्री में, ओवरफ्लो हर एक परिवार में, ओवरफ्लो खुशियों का, ओवरफ्लो आनंद का, ओवरफ्लो शांति का। हालेलुया, हालेलुया। रे बाशांदला बाबा बाबा रेखा बाबा रे से तेरे दे 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 रो शांदला ब्रोला मांडे रे से खा ब्रोला मांडे। ये साल लौट के आने का साल होगा यीशु मसीह के नाम से। जितने भी भटके हुए लोग हैं, ये साल लौट के आने का साल होगा यीशु मसीह के नाम से। ओ रबा शांदला बाबा बाबा रे शेखाला ब्रोला मांडे रे सिखा ब्रोला मांडे रे फांडे ले ब्रो शेखाला ब्रोला मांडे रे बा शांडला बाबा बाबा। हमको पता नहीं है, लेकिन एक शब्द परमेश्वर का आत्मा मुझे दे रहा है जिससे मैं थोड़ा कंफ्यूज भी हूँ, लेकिन ऐसा बोल रहा है, रिप्लेसमेंट। परमेश्वर ये साल एक ये भविष्यवाणी को याद रखना, ये साल परमेश्वर बहुत लोगों को रिप्लेस करेगा। बाइबल में लिखा है, जो डाली फल नहीं लाता है उसको काटता है और उसको आग में झोंका जाता है, और ताकि दूसरा डाली निकलने के लिए पाए। परमेश्वर ने ये वचन मुझे याद दिलाया। परमेश्वर ये साल बहुत पोजीशन को, बहुत जगह को, संसार में हो, चाहे कलीसिया में हो, चाहे मिनिस्ट्री में हो, चाहे ऑफिस में हो, बहुत पोजीशन को परमेश्वर रिप्लेस करने वाला है यीशु मसीह के नाम। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। ये साल रिप्लेसमेंट का साल हो। रेखा बारा से खाला ब्रो लमांडे रे से खा ब्रो लमांडे। और ये साल रिफ्रेशमेंट का साल भी होगा। हालेलुया। ये साल आपका थकन को दूर करने वाला साल होगा, रिफ्रेशमेंट का साल। Glory to Jesus Christ. Glory to Jesus Christ. Glory to Jesus Christ. Glory to Jesus Christ. Hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में सब लोग बोले Amen. Isaiah 43 verse number 19. देखो, मैं एक नई बात करता हूँ, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदी बहाऊंगा। अभी जब हम लोग प्रार्थना कर रहा था तो परमेश्वर ने हमको ये वचन दिया, और ये वचन में लिखा है इंग्लिश में, See, I am doing a new thing, बोला है। Now
it springs up. Do you not perceive it? I am making a new way in the wilderness and a stream in the waterland. Amen. Amen. कोई नेपाली में पढ़ दीजिए प्लीज. आमेन. आमेन. यहाँ में परमेश्वर का वचन कह रहा है कि क्या तुम लोग नहीं देख सकते हो कि तिमीहरूले देख्न सकेको छैनौ? मैं एक विल्डरनेस में रास्ता निकालने वाला हूँ और मरुभूमि में पानी लाने वाला हूँ. आमेन. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. अगर आपको लगता है आपका जीवन विल्डरनेस के समान हो गया है, हिंदी में क्या बोला है? जंगल में. जंगल मालूम है क्या है? जहां जंगल में एक बार घुस जाएगा ना, आपको रास्ता नहीं दिखेगा. अगर आपका जीवन जंगल के समान हो गया, कंफ्यूजन है, क्या करना है समझ में नहीं आ रहा है, तो परमेश्वर का वचन के द्वारा आज हमको परमेश्वर ये बता रहा है कि ये साल परमेश्वर रास्ता निकालेगा यीशु के नाम में. यीशु के नाम में. और मालूम है पानी क्या है? संतुष्टि. बोले संतुष्टि, तृप्त. ये साल अगर आपका जीवन ड्राई होकर के बैठा है, ड्राई, सूखा है, तो परमेश्वर इसी सूखे जमीन में क्या करने वाला है? पानी निकालने वाला है. और ये मैं नहीं कहता, परमेश्वर कहता है कि मैं नया काम करने वाला हूँ, कि जंगल में मार्ग निकालने वाला हूँ और सूखे में पानी निकालने वाला हूँ. वो भी ट्रू फ्रेंड चर्च के साथ जुड़े हुए हर एक विश्वासी के ऊपर ये आशीर्वाद लग जाए यीशु के नाम में. आशीर्वाद लग जाए यीशु के नाम में. ये बहुत बड़ा बात है कि परमेश्वर ने अपने वचन से हम सबको बात किया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सो मैं फिर घोषणा करूंगा, आप लोग ताली बजाते हुए मेरे साथ सहमत करना. हम लोग अपने देश के लिए घोषणा करेंगे. इस 2025 में मैं ये घोषणा करता हूं कि परमेश्वर हमारे देश को ध्यान देगा और हर एक जाति, हर एक भाषा में शांति आएगा यीशु मसीह के नाम से. शांति आएगा यीशु मसीह के नाम से. मैं ये घोषणा करता हूँ यीशु के नाम में सारी लड़ाई, जाति के बीच में लड़ाई झगड़ा शांत हो जाए यीशु के नाम में. हमारा देश एक अच्छा पेड़ के समान होगा और अच्छा फल लाने वाला देश होगा यीशु मसीह के नाम से. हालेलुया. हालेलुया. हमारे देश से ऐसा रिवाइवल स्टार्ट होगा, ऐसा जागृति स्टार्ट होगा कि बाहर देश वालों को हम जाके बताएंगे कि सच्चा परमेश्वर को मानना क्या होता है. मैं ये घोषणा करता हूँ यीशु के नाम में, यीशु मसीह के नाम से. परमेश्वर ऐसा बोल रहे कि कभी नहीं घटा है ऐसा घटना क्रिश्चियन जगत में. अभी इसके बाद भारत में शुरुआत होगा. भारत में शुरुआत होगा. भारत में शुरुआत होगी. भारत में शुरुआत होगी. जब जेरूशलेम से जब गॉस्पेल निकला था, है ना, जेरूशलेम का दिन था, वहाँ में सुसमाचार आया. फिर वेस्टर्न कंट्री में गया, अमेरिका का था, अमेरिका पूरा यूएसए वेस्टर्न कंट्री लोग क्रिश्चियन होते गया. नागालैंड का दिन था, है ना, अरुणाचल का दिन था. अब हमारा परमेश्वर वैसे ही बोल रहा है पूरा भारत में रिवाइवल आने वाला है, जागृति आने वाला है यीशु के नाम में. अब हमारी बारी है, भारत का बारी है, और उसमें भी सबसे खतरनाक आसाम में होने वाला यीशु मसीह के नाम से. मैं ये घोषणा करता हूँ, मैं ये घोषणा करता हूँ, अब ये आसाम का बारी है यीशु के नाम में. यहाँ का क्रिश्चियन लोग जागृति होने वाला है.
यहाँ का क्रिश्चियन को देश विदेश में प्रचार करने के लिए जाने वाला है, शिक्षा देने के लिए जाने वाला है यीशु मसीह के नाम से। मालूम है हमेशा उल्टा होता है कहानी। जेरूसलम से क्रिश्चियनिटी बाहर निकला, फिर बाहर के लोग जेरूसलम में जाके प्रचार कर रहे हैं। अमेरिका से क्रिश्चियन फैला है ना, फिर अभी अमेरिका को सिखाना पड़ रहा है। अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड क्रिश्चियन है, वहीं से क्रिश्चियन फैला। अब हम लोग वापस नागालैंड और अरुणाचल को भी सिखाने के लिए टाइम आ गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। कितना लोगों ने सुना कि बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी? कितना लोगों ने सुना? कितना लोगों ने ये सुना कहावत, आगे गेले बागे खाए, पीछे गेले टेहा पाए? कितना लोगों ने ये मालूम है कि जो आगे है वो पीछे हो जाएगा, जो पीछे है वो आगे हो जाएगा? असम पीछे था, अब सबसे आगे जाने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। अभी सिर्फ प्रार्थना ये करना कि वो चर्च ये चर्च हो। हालेलुया, आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन दिनों को एस्टैब्लिश करता है, परमेश्वर इन दिनों को अच्छा बनाता है। परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारा हर समय नया है। अगर परमेश्वर नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इसीलिए ये साल अपने बाल बच्चों के लिए, अपने लोगों के लिए प्रार्थना करें ताकि उन लोगों को जॉब, बिजनेस में तरक्की करे। क्योंकि पॉजिटिव चीज़ परमेश्वर ने मुझे कुछ कुछ दिखाया, तो नेगेटिव चीज़ भी मैंने कुछ कुछ देखा है। देखो ऐसा होता है ना, राजा सोलोमन जो है ना, राजा सोलोमन, राजा दाऊद, उन लोगों ने गलती किया, पाप किया कि नहीं किया? किया कि नहीं किया? आदमी के जीवन में ना कभी कभी गलती हो जाता है, पाप कर जाता है, लेकिन वो पापी को, वो गलतियों को भी परमेश्वर माफ कर देगा। कैसे पता है? अगर आप परमेश्वर में इंटरेस्ट होगा तो। बहुत लोग गलती नहीं करता है लेकिन परमेश्वर में इंटरेस्ट नहीं है, और जो परमेश्वर में इंटरेस्ट नहीं है, ये साल का लास्ट तक उन लोगों को खबर मिल जाएगा नेगेटिव चीज जो ये है। आमीन। इसीलिए आपके जीवन से क्या गलती हो रहा है सुधारिए, लेकिन परमेश्वर में इंटरेस्ट नहीं होने वाला गलती जो मत कीजिए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जैसे कि चर्च जाना, फेलोशिप जाना, प्रार्थना करना, है ना, प्रार्थना करना। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं लगेगा तो आप जितना भी अच्छा बन के रहो, आप मंजिल में तय नहीं कर सकेगा, मंजिल को तय नहीं कर सकेगा। ये सबसे बड़ा घमंड है। आप अपना माथा लगा लिया है, हम कर लेगा ना, हम, मेरे पास ताकत है। आप प्रभु को छोड़ के आगे बढ़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं, जबकि माँ बाप का आशीर्वाद लगता है लेकिन गिरने का टाइम है। सो प्लीज़ हमारा जवान जवानी जितना भी लोग हैं, एक चीज़ जो है कन्फर्म हम लोगों को परमेश्वर में करना है, वो है प्रभु में इंटरेस्ट होना है। आपके जीवन से गलती नहीं होगा ऐसा कोई गारंटी नहीं है, लेकिन आप प्रभु के द्वार में आके प्रभु के सामने खड़ा होके माफ़ मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे, ऐसा दिल होना चाहिए। राजा दाऊद ने पाप किया लेकिन वो परमेश्वर के लिए पागल था। सोलोमन ने पाप किया लेकिन वो परमेश्वर के लिए पाप नहीं था, मतलब वो परमेश्वर के लिए क्या था, बहुत ही इच्छुक था। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप संसार में कुछ पाप नहीं किया, आपसे कुछ गलती हुआ ही नहीं है, लेकिन आप चर्च ही नहीं आता है, आप प्रार्थना नहीं करता है, भाग नहीं लेता है, तो कोई लाभ नहीं। तो इस प्रकार का चरित्र से थोड़ा सा सावधान रहना है ये साल। आमीन। घमंड नहीं करना है, अपना बुद्धि नहीं लगाना है। बाइबल में लिखा हुआ है, अपने सारे मन से, पूरा मन से परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखो। बोला है, बोलिए परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखो। आमीन। अपने मन का सहारा मत लो, बोला है।
एक 2 वचन आप लोग लिख लीजिए। Proverbs 16 verse number 9. The heart of man plans his way, but the Lord establishes his step. मनुष्य मन में अपना मार्ग पर विचार करता है, परंतु यहोवा ही उसके पैरों को स्थिर करता है। कौन स्थिर करता है? यहोवा। लेकिन मनुष्य क्या करता है? अपना खुद प्लान करके चलता है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए ना, जब भी कुछ करने का बारी आता है ना, कुछ करना है ना, अपना आपको नम्र करना है, सलाह लेना है। हम क्या सिखा रहा है उस दिन संडे को? आपको सलाहकार कौन है? आपको कौन इंस्ट्रक्ट कर रहा है? आपका आत्मिक एक पिता कौन है? आपको कौन डांटेगा? ये मत करो, ये करो बोलने वाला कौन है? आजकल का ज़माना में लड़का बच्चा लोग, मुझे किसी का इंस्ट्रक्शन का ज़रूरत नहीं, आई नो दे विल फेल, वो लोग एक दिन मरेगा। आमेन। क्योंकि इस्टेब्लिश करने वाला कौन है? परमेश्वर स्वयं है। एकदम इम्पोर्टेंट कुरा है ये, परमेश्वर ने दिया वाला बात है। न्यू ईयर को वचन आए वाला कभी भी मत भूलना। इन देयर हार्ट्स ह्यूमन प्लान्स देयर कोर्स बोला है, बट द लॉर्ड इस्टेब्लिश देयर स्टेप बोला है। विदाउट लॉर्ड, परमेश्वर के बिना किसी का भी कोई भी चीज़ इस्टेब्लिश नहीं होगा। इसलिए मनुष्य का प्लान क्या है? बेकार है। अगर प्लान है भी ना, वो प्लान को क्या करना है मालूम है? परमेश्वर के कदमों में रखना है, झुकना है परमेश्वर का। आजकल क्रिश्चियंस लोग शर्म करता है, शर्म कर, बाइबल बुकने के लिए शर्म करता है, प्रार्थना करने के लिए शर्म करता है। नया ऑफिस खोला है, प्रार्थना करने शर्म करता है। घर बना रहा है, प्रार्थना करने शर्म करता है। फाउंडेशन डाल रहा है, शर्म करता है। बर्थडे में पास्टर को बुला के प्रार्थना कराएगा, प्रचार करने देगा, शर्म करता है। क्यों मालूम है? क्योंकि उन लोग अपना आप को तमाशा बनाना नहीं चाहते। अगर आपका दिल दिमाग में यीशु मसीह तमाशा है ना, कभी भी फलवंत नहीं होगा। आमेन। और प्रोवर्ब्स चैप्टर नंबर 23 वर्स नंबर 18, इसको भी नोट करना प्लीज। क्योंकि अंत में फल होगा और तेरा आशा कभी नहीं टूटेगा बोला है। लिख के रखिए ये बात को। अंत में क्या होगा? इंग्लिश में ऐसा लिखा है, देयर इज श्योरली ए फ्रूट फ्यूचर होप फॉर यू एंड योर होप विल नॉट बी कट ऑफ बोला। आपका होप कभी भी कट ऑफ नहीं होगा बोला। सो ऑल योर होप, ऑल योर विजन, ऑल योर प्लान सबमिट टू द गॉड। परमेश्वर में सबमिट करना चाहिए। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। न्यू ईयर, इस न्यू ईयर के सीजन में आज से आप एक नया हृदय लेके परमेश्वर में पिछले दिनों से ज़्यादा धार्मिक, पिछले दिनों से ज़्यादा प्रार्थना करने वाला, ज़्यादा देने वाला, ज़्यादा आराधना करने वाला, ज़्यादा प्रभु का सेवा करने वाला व्यक्ति बनिए। परमेश्वर आपका आशा को कभी भी टूटने नहीं देगा, कभी भी टूटने नहीं देगा। आपका बाल बच्चा का शादी होना है, यह आशा कभी नहीं टूटेगा। इधर देखिए, यह आशा टूटेगा? हाँ, अच्छा फ्यूचर के लिए आपका आशा कभी टूटेगा? कोई भी आशा हो। आज इस चर्च में 20 जन है तो 20 जन का अलग अलग आशा है। 200 जन, 200 का अलग अलग आशाएं हैं। लेकिन जो परमेश्वर में नम्र है, इससे पहले जो वचन पढ़ा, जो मनुष्य अपना प्लान करता है उस प्लान को परमेश्वर के हाथों में नहीं सौंपता है, परमेश्वर के कदमों में नहीं चलता है, रास्ता में नहीं चलता है, तो उसका आशा कभी भी, वो उसका आशा टूटते ही रहेगा। लेकिन जो परमेश्वर यहोवा में भरोसा रखता है, उसका आशा कभी नहीं टूटेगा। आमीन। और इससे बढ़ के क्या स्टेटमेंट चाहिए? एक कोर्ट में जज बोल देगा कि पेन तोड़ दिया मैंने, क्या है? पेन का निब तोड़ दिया मैंने, क्या है? सजाई रोका सकेगा उसके बाद? सकेगा? एक कोर्ट में जज ने बोल दिया कि इसको 6 महीना का जेल, कोई रुका सकेगा? अगर कोर्ट में जज ने बोल दिया इसको माफ, तो कोई रुका सकेगा? नहीं। कोर्ट है, स्टेट कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वहां पे क्या करता है? फैसला लिया जाता है। ये हमारा परमेश्वर ने बोला हुआ वचन है कि तुम्हारा आशा चाहे कुछ भी हो नहीं टूटेगा। इसका मतलब कभी भी नहीं टूटेगा। परमेश्वर को ताली बजा के एक बार धन्यवाद करें। हालेलुया। मैं ये घोषणा करता हूं कि कोई भी आशा हमारे चर्च का किया हुआ, विश्वासियों का किया हुआ नहीं टूटेगा। आमीन, आमीन। जिंदगी जीने का
कैसे हम जिएगा, कैसे हम पालन पोषण करेगा, हम कैसे शादी करेगा, कैसे हम घर बनाएगा, कैसे मेरा बीवी बच्चा को हम पालेगा, मेरा बच्चा को हम कौन सा स्कूल में भेजेगा, मेरा बच्चा को हम कहाँ पढ़ाएगा, कैसे पढ़ाएगा, है ना, कैसे पढ़ाएगा। ये सारी आशाएं कभी भी नहीं टूटेगा। आमीन। इसका मतलब क्या है? व्यर्थ का चिंता नहीं करना है। क्या नहीं करना है? व्यर्थ चिंता नहीं करना है। हमारा आशा है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। ओके, देखिए, एक माँ बाप का चिंता क्या है? बच्चा को अच्छा भविष्य देगा, अच्छा फ्यूचर देगा, एक घर बनाएगा। आप लोग सबके पास में एक आशा है। बच्चों के लिए आशा है, घर परिवार के लिए एक आशा है। हर किसी का यहाँ पे क्या है? एक आशा है। लेकिन ये आशा कभी नहीं टूटेगा अगर आप परमेश्वर में भरोसा करेगा। तो कौन बोला है? परमेश्वर ने, वचन बोला है। और जब वचन ने बोला है तो आपको इस साल व्यर्थ चिंता नहीं करना है। जिस दिन आप चिंता करके, है ना छोरा, है ना छोरी, ए चर्च गएर यसरी प्रार्थना फास्टिङ गरेर हुँदैन, वहाँ जानुपर्छ, पढाइ गर्नुपर्छ। आप क्या कर रहे हैं मालूम है? आप इस आशा से बाहर जा, अपना प्लान करने शुरू कर दिए। और जो खुद प्लान करेगा कभी भी स्टैब्लिश नहीं होगा, लेकिन जो परमेश्वर प्लान करेगा उसका फुट स्टेप स्टैब्लिश हो जाएगा। आमीन, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब हम पैदा हुआ था, मेरा माँ बाप ने गोदी में लेके, ओ लो इतनी सुंदर नानी, बोलो मोलो, तुम पायलट बनेगा, तुम डॉक्टर बनेगा, तुम क्या बनेगा। जब माँ बाप अपना बुद्धि लगाता है ना, सत्यानाश हो जाता है। मेरा पिताजी भी इस वीडियो को देखेगा, करोड़पति था, उस समय का राजा जैसा चलता था, है ना। उसने कितना प्लान किया होगा। हमने सुना था कि हम लोग जब छोटा था, हमको तो याद भी नहीं, तेजपुर मूनलाइट स्कूल, जो तेजपुर में जो मूनलाइट स्कूल है ना, वो एकदम टॉप का स्कूल था उस समय में, प्राइवेट स्कूल। वहाँ पे हम लोगों को डाला था, बोला है। मेरे भैया को याद है। देखो, जब माँ बाप ने प्लान किया ना, करोड़पति से रोडपति होने के लिए टाइम नहीं लगा। आमीन। इसीलिए बच्चा मिला, परिवार मिला। प्रभु तेरा धन्यवाद हो। प्रभु इनका क्या करना है, हमको ज्ञान दो, बुद्धि दो, है ना। इसको किस तरह हम आपका शिक्षा दे सकता है, मुझे ज्ञान दो, बुद्धि दो। जब हम लोग परमेश्वर के हाथों में सौंपेगा ना, परमेश्वर बड़ा पोस्ट में खड़ा करके रख देगा। हालेलुया, 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 आमीन। इन लोग जानबूझ के, जब मोजेस ऊपर से 10 कमांडमेंट लेके जब आ रहा था ना, सबसे पहला आज्ञा उसको क्या मिला पता है? 10 आज्ञा ऐसे, 2 टैबलेट बुक क्या आया ऐसे, उसमें लिखा था मर्डर मत करना। बोला कि नहीं बोला? किसी का हत्या, अभी कौन सुन के आया? मोजेस। अभी परमेश्वर से डायरेक्ट फेस टू फेस सुन के आया और लेके आया, किसी का हत्या मत करना। जैसे नीचे उतरा ना, ऐसा हंगामा देख के सबसे पहले उसी ने लॉ को तोड़ दिया। हत्या किया कि नहीं किया? हजारों लोग उधर मर गए, सोचिए। लेकिन परमेश्वर ने वहां उसको सजा दिया, हाँ दिया। क्यों बोले तो मोजेस ने देखा कि परमेश्वर के लिए ये आदमी लोग इतना छुड़ा के लाया, इतना कुछ करके लाया। आज हम परमेश्वर के साथ बैठ के बात कर रहा था इन लोगों के लिए ही, और इन लोग देखो परमेश्वर तुम्हारे लिए क्या कर रहा है। मोजेस परमेश्वर का इतना दीवाना था ना, परमेश्वर के लिए उसने हत्या कर दिया, लेकिन पाप में गिना ही नहीं, और सबसे हम्बल आदमी में गिनती आया हो। आमीन, आमीन। बोला ना, 2 प्रकार का गलती होता है। एक गलती जो आप संसार में जो प्रैक्टिकल बातें हैं उससे हो जाता है, चलते चलते ठोकर लग जाता है, गुस्सा नहीं करेगा, बोलते बोलते देह हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ा पाप क्या है मालूम है? आप जानता है प्रार्थना नहीं करता है, जानता है चर्च नहीं आता है, जानता है प्रभु का सेवा में आप इंटरेस्ट नहीं है ना, वो खराब पाप है। प्लीज़ ऐसा होने मत देना। ऐसा होगा प्रभु आपका कभी भी
स्टेप को इस्टेब्लिश नहीं करेगा, आपका जीवन को स्थिर नहीं करेगा, है ना। आमेन, आमेन। सो मैं यही बोल के यहीं ख़त्म करना चाहता हूँ आज का सेवा को। जितना भी मेरा सोशल मीडिया का दोस्त, परिवार, रिश्तेदार, ट्रू फ्रेंड चर्च का परिवार जहाँ भी है, आप खुश रहे। मैं इस वचन से आपको इनकरेज करना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने बोला है कि जो परमेश्वर में भरोसा रखता है और जो अपने तन, मन, आत्मा, प्राण से परमेश्वर को प्यार करता है, उसका आशा कभी नहीं टूटेगा, कभी नहीं टूटेगा। इसलिए आप व्यर्थ का चिंता मत करें, आगे बढ़ते रहें। 2024 में जो नहीं कर पाया प्रभु के लिए, आज 2025 आपके लिए आ गया है। आप जिंदा है, कुछ कीजिए, कुछ कीजिए, क्योंकि 26 आएगा नहीं आएगा कोई भरोसा नहीं, है ना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो हम कितना दिन इस पृथ्वी में जिंदा रहेगा, कब तक जिंदा रहेगा, परमेश्वर तय करता है। जब लोग मौज मस्ती कर रहा था ना, मौजे से ऊपर से पत्थर लेकर के आकर के मार दिया। इसलिए इतना मौज मस्ती मत करो कि आपको मृत्यु सहना पड़े, इस दुनिया से जल्दी जाना पड़े और सज़ा मिलना पड़े। परमेश्वर में भरोसा करके रखो। मोजेस ने भी बोला था, कौन इस तरफ मेरा तरफ परमेश्वर की तरफ है, आओ बोले, सब उड़ा। और कौन उस तरफ जाना चाहता है, रुको बोला है। मालूम है, आप जब उसने पत्थर को फेंका, 10 कमांड्समेंट को जब फेंका ना, वहाँ में मट्टी धंस गया और आदमी गिया। और जो इस तरफ आ रहा था ना, जो प्रभु का पार्टी था ना, वो उठते उठते उन लोग भी मरा। इसीलिए परमेश्वर का आदमी लोग संसार में इतना रंगी चंगी में खोया मत रहिए, क्योंकि जब उनको सज़ा मिलेगा ना, तो क्रिश्चियंस लोग, बेकसूर लोग, एक दिन के लिए होने से भी वहीं सज़ा मिल जाएगा। मत जाइए, क्योंकि वहाँ बहुत लोग चढ़ रहा था, नीचे आग फट रहा था, उन लोग भी जल गया, उन लोग भी मर गया। सो प्लीज़ इतना मौज मस्ती मत करो परमेश्वर को छोड़ के कि आपके ऊपर सज़ा आ जाए। इसीलिए नहीं कि परमेश्वर नफरत करता है, इसीलिए कि परमेश्वर जेलस करता है, बहुत ज़्यादा जेलस करता है। मुझे छोड़ के और किसी को परमेश्वर मत मानना बोला, और परमेश्वर को छोड़ के और कोई परमेश्वर है ही नहीं। हाँ, एक परमेश्वर का टक्कर देता है, कौन है बोलो तो? हाँ हाँ, आदमी लोग बोलता है कि परमेश्वर का टक्कर शैतान देता है। शैतान कभी टक्कर दे ही नहीं सकता है, वो कुछ काम करने, वो हमको टक्कर नहीं देगा तो प्रभु को क्या टक्कर दे। लेकिन परमेश्वर का टक्कर देना है ना, देता है पैसा। आज जाकोब ने एक बॉल सूप के लिए उसने क्या कर दिया, एसाव ने अपना आप को बेच दिया, एक बॉल सूप के लिए, मकई का सूप। आज बहुत लोग एक वक्त का खाना मिलने के लिए परमेश्वर को छोड़ के चला जाता है, पैसा के लिए, खाना के लिए प्रभु का काम छोड़ के चला जाता है ना। पैसा के लिए, खाने के लिए, पहनने के लिए, खाने के लिए ना, ये स्पिरिचुअल थिंग्स है। खाने और पहनने के लिए आदमी लोग चर्च छोड़ के चला जाता है। एक दिन 2 दिन चर्च मत आइए, आप ऑटोमेटिक शैतान आपका ना माथा में कैप्चर करना शुरू कर देगा। इसीलिए चर्च में आदमी होते रहना है, होते रहना है ना। आमेन, आमेन। आने वाला दिन में हम किस तरह से बिजनेस करना है, क्या करना है, सिखाने। कल हम यहाँ में बैठ रहा था, यहाँ में लाइट बनाने वाला लोग, हम सोनिया, हम दोनों बात कर रहा था। हम लोग का, आदमी लोग का दिमाग कहाँ है, कहाँ है? वो बेंगोली 2 इधर में यहाँ में काम कर रहा था। हमने उन लोगों को बोला असम में पैसा का कमी है, बोला तो नहीं है। आदमी, हम लोगों का आदमी लोग क्या है बोलो तो, बाहर चला जाता है, दारू पीता है, रंगी चंगी खो जाता है और मस्ती करता है। इलेक्ट्रिक का काम सीखने दो ना। ये अभी एसी का ज़माना है, कल परसों ये साल देखना कितना गर्मी होगा, कहाँ कहाँ आग लगेगा, देखते रहना। गर्मी से हम बोल रहे हैं, आदमी लोग, अब पंखा का ज़माना चला गया, एसी का ज़माना आ गया। एसी हर 6 महीना में सर्विसिंग करना पड़ता है। 2500 2001 एसी को छूने से ही लगता है। हाँ, सर्विसिंग करने से 1500 लगता है, गैस भराने से वो सब काम नहीं करता है। इलेक्ट्रिशियन हर जगह घर बन रहा है, पेंटिंग है ना, दूसरा को बुला करके हम लोग पैसा देना पड़ता है, 1000 2 हज़ार। अपना चर्च का आदमी लोग ये सब सीख के एक्सपर्ट होना नहीं चाहता है, खाली बेंगलोर जाएगा, किसी का नौकर करेगा, चौकीदार करेगा, जी सर, यस सर, आइए सर, जय सर, यस सर। हाँ, मीडिया, साउंड इंजीनियरिंग,
हाँ, आज संसार में क्या चल रहा है? डीजे चल रहा है, साउंड इंजीनियरिंग चल रहा है। आज यहाँ में फोटोग्राफर एक आप ढूंढो तो इतना बिजी है इस इलाके में, एक फ़ोटो 1 घंटा फ़ोटो खींचने का ना 5,000 6,000 उन लोग चार्ज करता है। फोटोग्राफी नहीं करता है, वीडियोग्राफी नहीं करता है, साउंड मिक्सिंग का नहीं सीखता है, इलेक्ट्रिक का काम नहीं सीखता है ना, और मैकेनिकल काम लोग नहीं सीखता है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। खाली मुख इतना बड़ा बड़ा हम जानता है, सबका सब गरीब। देखो गरीबी आएगा तो बहुत ख़राब से आएगा। क्यों? बाइबल में क्या बोला है? जो आलसी है खाना मत खाओ बोला है, लेकिन जो फुर्तीला है खाना खाओ। इसका मतलब क्या? समय में काम करो बोला है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। चर्च का पास्टर हम क्या करो? पास्टर ने बोलेगा चाहो ना तुम ये करो, यस बॉस, चाहो ना करो, तो ऐसे उन्नति हो जाएगा। पास्टर ने घास उठाने दिया, कहाँ होगा घास उठाने? हाँ, आप अपना बुद्धि लगाओ, बाइबल में लिखा है कुछ भी नहीं होने वाला है। आमेन, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। सो थैंक यू सो मच। मेरा सोशल मीडिया का इस प्लेटफॉर्म से मैंने आप लोग सबको फिर से एक बार विश यू वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। और जितना भी यहाँ पे मेरे साथ बैठा है आप लोग सबको भी विश यू वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। हम लोग आज का सेवकाई को यहीं रखते हैं, और आने वाला संडे बहुत ही अद्भुत संडे होने वाला है। आने वाला संडे अलौकिक संडे होने वाला है। प्लीज़ आप लोग ज़रूर विजिट कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच।